Hello everybody, I'm Saksha Singh and you are watching me on Education with Education. Now let's start quiz time. Question number first. Paheli wants to present her friend a gift made of plant fiber. Which of the following will she select? पहेली जो है मतलब वो अपने फ्रेंड को एक गिफ्ट देना चाहती है जो कि प्लांट के फाइबर से बना हुआ हो, और इसमें से ऐसा कौन सा होगा जो कि प्लांट के फाइबर से बना हुआ होगा। तो देखिए नायलॉन स्कार्फ जो होगा वो स्कार्फ जो है वो तो नायलॉन के बने हुए होते हैं। नायलॉन जो होता है वो प्लास्टिक होता है जो कि पॉलीथीन मतलब उसका जैसे इथाइन होता है उसका मतलब पॉलीमराइजेशन करके फिर बनता है। तो ये तो हो नहीं सकता है। सिल्क साड़ी तो वो सिल्क वॉर्म से निकला हुआ जो सिल्क होता है उसके यूज़ से बनेगा, तो ये भी नहीं होगा। वोलन जो वूल होता है वो गोट जो होती हैं उनकी बाल हेयर्स जो होते हैं हेयर्स ऑफ गोट, जैसे कि पश्मीना शॉल हो गया तो उसमें क्या होता है पासमीन वूल मिलता है। जम्मू एंड कश्मीर के जो बकरियां होती हैं उनके उनसे पाया जाता है, तो वोलन भी नहीं होगा। सो जूट बैग विल बी द करेक्ट आंसर। जूट जो होता है एक प्लांट फाइबर है और जिससे मतलब एक बैग बना, तो मतलब जूट का बैग जो है वो अपने फ्रेंड को गिफ्ट करेगी। ओके, सो आंसर ए विल बी द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट, ए मूविंग स्विंग हैज़, जो स्विंग है झूला वो कौन सा मोशन होता है? ए रोटेशनल मोशन, बी रेक्टिलिनियर मोशन, सी पीरियोडिक मोशन, डी सर्कुलर मोशन। तो जो स्विंग होता है वो पीरियोडिक मोशन होता है। मतलब झूला क्या है, एक जगह से जाता है फिर अपने उसी जगह पे आ जाता है, फिर जाता है फिर उसी जगह पे आ जाता है। अब मान लीजिए पेंडुलम हो गया, तो पेंडुलम भी क्या है, वो एक पॉइंट से स्टार्ट होता है एंड देन एक पॉइंट से ऐसे स्टार्ट होता है फिर जाता है फिर इसी पॉइंट पे आ जाता है फिर यहीं से जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। मतलब कि एक ही पाथ को फॉलो करे और एक ही टाइम मतलब सेम टाइम इंटरवल में सेम जगह से सेम पोजीशन से। ओके, सो आंसर ए विल बी द करेक्ट वन, सी विल बी द करेक्ट वन, सॉरी। नाउ नेक्स्ट, सुंदरी इज़ वेल नॉन स्पाइसेस ऑफ। सुंदरी जो है, सुंदरी एक ट्री होता है जो कि सुंदरबंस में पाए जाते हैं। तो ये ट्री जो है वो वेल नॉन स्पेसिस किस मतलब फॉरेस्ट में मतलब पाया जाता है? ए मैंग्रोव फॉरेस्ट, बी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सी ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, डी माउंटेन वेजिटेशन। सो आंसर ए विल बी द करेक्ट वन। मैंग्रोव फॉरेस्ट में जो है ये सुंदरी ये जो सुंदरी है सुंदरबन डेल्टा जो कि गंगा एंड ब्रह्मपुत्र से बना हुआ जो सुंदरबन डेल्टा है वहाँ पे मोस्टली पाई जाती हैं। ओके, पहेली इज रनिंग शॉर्ट ऑफ कनेक्टिंग वायर्स टू कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट, सी में यूज़ मतलब कि इसमें जो पहेली जो है वो वायर्स को कनेक्ट कर रही है और उस वायर को कंप्लीट मतलब उस पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए वो किस चीज़ का यूज़ करेगी? ग्लास बैंगल। तो ग्लास जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो वायर्स तो बैंगल से क्या होगा, कनेक्ट ही नहीं होगा। सो आंसर ए तो गलत है। थ्रेड, तो थ्रेड भी जो होगा वो नॉन बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, तो ये भी नहीं। रबर पाइप, रबर भी जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो ये भी नहीं होगा। स्टील स्पून, तो ये सही है। मेटल मतलब स्टील जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो आंसर डी विल बी द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट, शैडो इज़ फॉर्म्ड बाय। शैडो जो होता है वो किन वजह से फॉर्म्ड होता है? तो शैडो जो है वो अब मतलब कोई ऐसा जैसे कि हम लोग हैं, क्या है अब ओपेक बॉडी, क्या हम लोग पीछे से अपने मतलब आगे क्या है वो देख सकते हैं? मतलब कि ट्रांसपेरेंट तो है नहीं। तो ओपेक बॉडी मतलब होता है कि जिससे आर पार ना दिखे। ठीक है, सो आंसर डी विल बी द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट, द कैपिटल सिटी ऑफ वाजी वॉज। वाजी का जो कैपिटल सिटी होता है वो क्या होगा? जैसे कि उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है, लखनऊ है, वैसे ही वाजी का उस टाइम कैपिटल सिटी कौन सा था? तो वो था वैशाली। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेडिसिनल प्लांट।
इसमें से कौन सा ऐसा पौधा है जो कि मेडिसिन में यूज़ मतलब मेडिसिन बनाने के यूज़ में आता है या फिर मेडिसिन की तरह उसका यूज़ होता है। मैंगो देखिए, मैंगो का क्या है, वो तो एक फ्रूट मतलब उससे मिलता है जिससे हम लोग खाने के योग्य होता है। बनियान में भी क्या है, वो भी एक ट्री है। ऑरेंज जो है वो भी मतलब खाने की वो यूज़ में आता है। तो ये तीनों तो होगा नहीं, सो आंसर ए विल बी द करेक्ट वन। नीम जो है, नीम जो होता है काफ़ी हेल्पफुल होता है मेडिसिनल प्लांट। बहुत सारे ऐसे मतलब जैसे माइक्रोबैक्टीरिया वैक्टीरिया जो भी होंगे, वो जर्म्स जितने भी होंगे, जैसे होता है ना कि आपके बॉडी पे रैसेस हो जाते हैं, तो गांव वाले लोग ऐसे बोलते हैं कि नीम के पत्ते से नहा लो, मतलब कि उसको गर्म पानी में करके उसको नीम को डाल के और फिर उसका मतलब अगर नहा लेते हैं तो उसमें जर्म्स जो होते हैं वो मर जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। वो इतना ज़्यादा मतलब वो इफेक्टिव होता है। इवन जो वो येलो येलो पल्प निकलता है उसमें, वो भी काफ़ी इफेक्टिव होता है, वो भी मेडिसिनल यूज़ में। मतलब कि नीम के हर एक पेड़ के हर एक मतलब जो ब्रांचेज से लेके लीफ लेके पल्प लेके सब कुछ जो है एक मेडिसिन की तरह यूज़ होता है। सो मेडिसिनल प्लांट जो का वो नीम होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, if a few drop of alkaline copper sulfate are added to milk taken in a test tube, the color produced will be। पहले देखिए, अल्कलाइन कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है। CuSO4 जो है वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। और ये ब्लू कलर जो है वो जब मिल्क में मतलब ऐड होता है तो ये जो है वो गाढ़ा कलर मतलब वॉयलेट कलर बना देता है, बैगनी कलर बना देता है। और ये जो वायलेट कलर जो मतलब प्रेजेंस मिल पता चलता है जैसे टेस्ट ट्यूब में जब दिखता है, तो ये दिखाता है कि जो मिल्क होता है वो प्रोटीन उसमें होता है, ठीक है। तो वो कौन सा कलर निकालेगा, तो वॉयलेट। कितने लोग ब्लू ब्लैक कर देते हैं, बट वो रॉन्ग है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट, द नंबर 5 कैन बी अरेंज्ड एज। 5 जो नंबर है उसको कैसे अरेंज करेंगे, ए लाइन, ए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल तो होगा नहीं। देखिए 5 मतलब वो है 1 2 3 4 5, ठीक। इसको हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं, तो देखिए 5 को अगर रेक्टेंगल बनाते हैं तो रेक्टेंगल के लिए क्या होगा, ये रहा, बस इतना ही चाहिए, सिर्फ 4 ही चाहिए, तो एक बच जाएगा। तो रेक्टेंगल तो बना नहीं सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर के लिए भी सिर्फ 4 ही डॉट्स चाहिए होंगे, ये रहा स्क्वायर, तो 4 ही डॉट्स चाहिए होगा, एक बच जाएगा। तो इसका मतलब कि रेक्टेंगल कैंसिल हो गया, एक स्क्वायर मतलब कैंसिल हो गया। अब ट्रायंगल मतलब हो गया कि किसी 3 साइड का, तो 1 2 3 सिर्फ 3 पॉइंट का यूज़ आएगा, 2 साइड क्या होगा वो बर्बाद ही जाएगा। 5 जो होगा, अगर यहाँ पे पेंटागन ऑप्शन में होता तो वो सही होता, क्योंकि वो क्या है 1 2 3 4 5 5 का यूज़ में आता है पेंटागन, तो ये सही हो जाता। बट रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल किसी भी हालत में नहीं होगा, ठीक है। सो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया, स्क्वायर की वजह से, ट्रायंगल और स्क्वायर की वजह से ये भी। सो आंसर सी विल बी द करेक्ट। और एक लाइन बनाएगा, आप देखिए एक लाइन में तो कितनों भी नंबर मतलब वो आ सकता है ना, तो 5 डिजिट ऐसे रख दो, हो गया, ठीक है। सो आंसर सी विल बी द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डजंट मूव बोथ हैव बोथ इस मसल्स एंड स्केलेटन फॉर मूवमेंट। मतलब मूवमेंट के लिए इसमें से ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि ना ही मसल्स का कोई यूज़ होता है और ना ही उसमें स्केलेटन का यूज़ होता है। तो देखिए डॉग में क्या स्केलेटन तो है ही ना, डेड बॉडीज आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें होता है। सो डॉग तो ये नहीं होगा। स्नेल का तो जो बॉडी होता है इतना ज़्यादा कवरअप, वो मतलब इतनी सॉलिड बॉडी होती है, तो ये भी नहीं होगा। ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग में क्या हड्डियाँ नहीं हैं, हम लोग मूवमेंट के लिए मसल्स और बोन्स की हेल्प से ही तो मूवमेंट करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। सो आंसर सी विल बी द करेक्ट वन। अर्थवॉर्म जो होते हैं वो उनके में मतलब मसल्स और मतलब स्केलेटन के का नहीं होता है, और बिना उसके मतलब बिना उसके किसी भी हेल्प के वो मूव कर लेते। ओके, आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टैंड द क्विज। थैंक यू।